अभी हम लोग समझेंगे अटेंडेंस शीट। टैली प्राइम में अटेंडेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। आज इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। अटेंडेंस शीट के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक कंपनी में जाना होगा। सबसे पहले मैं टैली प्राइम पर एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट पे आ जाते हैं और सपोज़ कर लेते हैं यहाँ पर कोई एक कंपनी है ABC कंपनी। ये हमारी कंपनी है जहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयज़ का अटेंडेंस शीट, लीव, ओवर टाइम, उनकी बेसिक सैलरी, यानी ये सारी ही इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे, जिसको हम लोग टैली में पेरोल के नाम से समझते हैं। पेरोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन करते हैं। उसका डेटा यानी एज ए सैलरी उसमें आती है, उसमें उसका टीए आता है, उसमें डीए आता है, एचआरए आता है, पीएफ आता है, बोनस आता है और उसकी ग्रेचुटी मेंटेन होती है। और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने बेसिक्स ये पॉइंट्स कवर कर लिए तो हम बाकी पॉइंट्स को समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक कंपनी क्रिएट कर लिया। कंपनी का कोई स्टेट होना ज़रूरी है, तो स्टेट को हमने अप्लाई कर दिया। कंपनी का कोई कोड होता है, तो मान लेते हैं कोई कोड हमने ले लिया। कुछ मोबाइल नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा, कंपनी की साइट होगी। ये सारी ही इंफॉर्मेशन आपको पता होगी जब आप प्रॉपर वे में कहीं पर वर्क करेंगे। इसको हम लोग एज इट इज़ सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपके सामने ये जो लिस्ट आएगी, इस लिस्ट में मान लेते हैं ये लिस्ट आपके सामने ओरिजिनल लिस्ट है, तो ओरिजिनल लिस्ट जैसा इसको बना लेते हैं। मैंने इसको कभी पहले यस किया होगा, तो ये लिस्ट उस तरह से नज़र आ रही है। तो ओरिजिनल लिस्ट कुछ आपको ऐसी मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर हम बात करें पेरोल की, तो हमें कहीं भी पेरोल का फीचर नहीं मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग को पेरोल के फीचर को ऑन करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर बैक स्पेस प्रेस करेंगे और देन फर्स्ट पॉइंट को यस कर लेंगे। यस करने के साथ साथ यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी यस करना होता है, लेकिन हमारा दोनों पॉइंट यस हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम इस राइट साइड में देखें, तो यहाँ पर एक आ रहा है पेरोल सेक्शन। तो मेंटेन पेरोल को हमें यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद एंटर कर देते हैं, तो इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी भी आ रहा है। तो पेरोल में अगर आपको टैक्सेशन पार्ट देखना है, तो उसके लिए भी हम इसको यस कर सकते हैं। लेकिन अभी हम स्टैट्यूटरी पार्ट को नहीं देख रहे हैं। अभी हम सिर्फ हम लोग पेरोल को समझेंगे पहले। इसके बाद हम यहाँ पर यस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और सेव कर लेंगे। ये तो था, हमने उस फीचर को ऑन किया पेरोल को। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हम क्रिएट करने चलते हैं तो यहाँ पर हमें पेरोल वाला ये पार्ट नज़र नहीं आएगा। अगर हम नॉर्मल करते हैं तो हमें पेरोल का पार्ट नज़र नहीं आता है, हमें बाकी पार्ट नज़र आते हैं। अब हमें क्या करना है, चूँकि हमें अब पेरोल पे वर्क करना है, तो सबसे पहले आइए यहाँ पर पेरोल का हम ग्रुप बना लेते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप्स। मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं उनके क्या क्या ग्रुप्स हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ जो मैंने एक्सेल पर बना रखी है। जैसे ये मेरे पास डेटा है और कंपनी का यहाँ पर नाम चेंज है। मान लीजिए कंपनी का नाम मैंने वही सेम कर लिया, ABC कंपनी। और इस कंपनी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे राजेश कुमार हैं, सूर्यकांत हैं, वैभव हैं, मुंशी हैं, रेनू हैं। और इनकी पोस्ट लिखी हुई है, सेल्समैन, मैनेजर, मार्केटिंग, ऑपरेटर, टीम हेड। और देन इनकी सैलरी का यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। ओवर टाइम इन्होंने क्या किया, इसको हम लोग प्रॉपर वे में समझेंगे कि ये पूरा ही चार्ट आपको अटेंडेंस शीट में कैसे दिखाना है। दैट कम्स इन पेरोल, यानी इसके लिए हमें पेरोल, टैली का पेरोल समझना होगा। वापस आते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास ग्रुप की बात हो रही है, तो ग्रुप में अब हमें क्या क्या मेंटेन करना है। देखिए, आपको सेल्समैन बनाना है, मैनेजर बनाना है, मार्केटिंग बनाना है, ऑपरेटर बनाना है, टीम हेड बनाना है। तो सेल्समैन, मैनेजर, मार्केटिंग, तो आपने एक यहाँ पर ग्रुप ले लिया सेल्स मैन, ये सेल्समैन के अंडर में आएंगे। दूसरा आपका ग्रुप आ जाएगा मार्केटिंग, मार्केटिंग वाले लोग मार्केटिंग में कवर हो जाएंगे। तीसरा आपका ग्रुप आ जाएगा, मान लेते हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर में जो लोग हैं ऑपरेटर में कवर हो जाएंगे। टीम हेड में जो हैं वो टीम हेड में कवर हो जाएंगे। और एक ग्रुप हमारे यहाँ पर बच रहा है, दैट इज़ मैनेजर।
तो मैनेजर को भी यहाँ पर ले लेते हैं। ये तो हमने ग्रुप बनाने की बात की। हमें यहाँ से रिटर्न बैक हो जाना है एस्केप बटन प्रेस करते हुए। देन बात आती है क्या, अभी हमें एम्प्लॉयज़ पर जाना है। एम्प्लॉयज़ पर जाने के साथ साथ हमें उसके पहले एक काम और करना है। यहाँ पर जो ये छोटे पार्ट हैं यानी यूनिट्स और अटेंडेंस, इनको भी मेंटेन करना ज़रूरी होगा। तो हम एम्प्लॉय को भी लेकर चल सकते हैं। पहले हम एम्प्लॉय को लेके जाएंगे। एम्प्लॉय को लेके जाने का मतलब ये है कि आपको हर एक एम्प्लॉय का पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी होगी। तो अब हमारे पास जो नाम थे, उन नाम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, राजेश कुमार और सूर्यकांत मिश्रा। तो राजेश कुमार। अब यहाँ पर आती है बात कि अंडर किस में जाएंगे। तो अंडर क्या है, यहाँ पर प्राइमरी ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें प्राइमरी ना लेके अब राजेश कुमार हमारे क्या थे, आपको वो सेट करना होगा। राजेश कुमार हमारे सेल्समैन थे, तो हम यहाँ पर सेल्समैन को सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया सेल्समैन। किस डेट में इन्होंने ज्वाइन किया था वो डेट यहाँ लिखनी होती है। और डिफाइन सैलरी डिटेल्स, मतलब यहाँ पर अगर हम यस करते हैं तो वो सैलरी डिटेल आएगा जो राजेश कुमार के लिए डिसाइड हुई थी या सेल्समैन के लिए डिसाइड हुई है। फिलहाल अभी हमको इस पार्ट पर नहीं आना है, इसको भी यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। और यहाँ पर हमको नो लेके चलना होगा। तो अभी हम इसको नो कर ले रहे हैं यहाँ पर। इसकी बाकी जो आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है यानी एम्प्लॉय नंबर वगैरह वो हमें देना होगा। तो एम्प्लॉय नंबर हम ले लेते हैं 151 153। ये दो नंबर होके चल रहे हैं सूर्यकांत मिश्रा के लिए 153 है। तो आते हैं इसको, ये हो गए 151। डेजिग्नेशन इनका क्या है ऑलरेडी हमने ऊपर से लिख रखा है, तो हम एक बार और लिख देंगे यहाँ पर सेल्समैन। ये आपका वहाँ पर रिटर्न इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लोकेशन, जेंडर कौन है ये, तो आप जेंडर लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। फादर मदर नेम आ सकता है, स्पाउस नेम वगैरह। इनका जो एड्रेस है वो एड्रेस हम लिख सकते हैं। और इनका फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है। प्लस इनकी बैंक की डिटेल इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। अगर आपको इनको सैलरी इनके बैंक के अकाउंट में भेजनी होती है तो बैंक की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। पैन नंबर होगा इनका, आधार नंबर होगा, और इनका यूएएन नंबर होगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा, पीएफ अकाउंट नंबर होगा, पीआर अकाउंट नंबर होगा, प्रैन, ईएसआई नंबर होगा। यानी ये वो सब नंबर्स हैं जो आपके इंश्योरेंस और वो सारी चीज़ों से लेके कवर होते हैं। फ़िलहाल अभी मैंने सेव कर लिया। और दूसरे मेरे पास थे सूर्यकांत। तो सूर्यकांत हमारे मैनेजर हैं, तो इनको मैनेजर में प्रोवाइड कर देना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो सूर्यकांत मिश्रा ये हमारे मैनेजर थे, तो उनको हमने मैनेजर में ले लिया। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत मिश्रा। जब आप वापस से क्लिक करते हैं तो आपका कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट लेटर पे होता है। ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट एंड बटन प्रेस करके और स्पेस देके आगे की बात लिख सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम डिटेल नहीं देंगे। इनका ये एम्प्लॉय नंबर है 153 और डेजिग्नेशन है ये मैनेजर। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मुझे चूँकि अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है तो मैं यहाँ पर सिंपली एंटर करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। ये हमारे दो एम्प्लॉय की बात हो गई। देन हम आप आते हैं थर्ड एम्प्लॉय की बात करते हैं। तो थर्ड एम्प्लॉय हमारे हो गए वैभव तिवारी और मानसी द्विवेदी, जिनका 155 156 है। तो पहले हैं वैभव तिवारी। वैभव तिवारी हमारे किस ग्रुप में कवर होते हैं, तो यहाँ पर आप ग्रुप की बात करें तो हमारे सारे ग्रुप्स आ रहे हैं। तो एक बार मैं ग्रुप मिला लेता हूँ। तो ये हमारे मार्केटिंग के पार्ट हैं। तो यहाँ पर हमें मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेना है। और इनका एम्प्लॉय नंबर 155 है। आप डेजिग्नेशन में लिख सकते हैं मार्केटिंग, जेंडर मेल, और बाकी इन्फॉर्मेशन भी हम देना चाहें तो दे सकते हैं। फिर देना था है मानसी।
वेदी, और ये आपके हैं, मैं एक बार चेक करता हूँ, मुझे लगता है शायद ये ऑपरेटर हैं, हाँ ऑपरेटर हैं। और एम्प्लॉय आईडी इनकी है 156 और 158 है लास्ट। तो 156 डेजिग्नेशन हम लिख देंगे ऑपरेटर, जेंडर फीमेल, यहाँ पर आप कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। आपको इतने मल्टीपल टाइम्स अगर एंटर प्रेस नहीं करना है तो आपने जो लास्ट फीडिंग की उसके बाद आप सीधे कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं। लास्ट हमारे रेणु बनर्जी हैं और ये टीम हेड है। और उनका है 158, डेजिग्नेशन है ये टीम हेड। और इस बार मैंने भी यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस कर दिया तो ये हमारे ऑटोमेटिकली सेव हो गया। एस्केप करते हुए हम वापस आ जाएंगे। तो ये हमने एम्प्लॉयज़ के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। देन बात आती है यूनिट्स और पे हेड्स और पे रोल वाउचर टाइप्स, यानी हम इनको समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूनिट मेंटेन कर लेता हूँ। तो यूनिट मतलब जो हमारे पास काउंटिंग होगी वो काउंटिंग किस किस फॉर्म में होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन बना रखी है। जैसे मैं अगर टॉप पर आता हूँ तो यहाँ पर देखिए यूनिट्स में हमारी बनेगी सिंपल में आवर्स आएगा, जिसको आप फुल फॉर्म में यानी उसका फुल नेम आवर्स लिखेंगे, और जिसकी एक कंपाउंड एंट्री होगी जो आवर्स होगा 60 होगा और मिनट्स होगा। अभी मैं पहले इस पार्ट को देख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मेंटेन करना है आपको आवर्स, जिसका एक सिंपल नाम है, यानी अगर हम कंप्लीट नाम की बात करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आवर्स। और सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर पहले कंपाउंड पर जाना है, यानी उस आवर को मेंटेन करना है। वो आवर आपका 60 का है। देन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको फिर से क्रिएट करना है मिनट्स, जिसका पूरा नाम है मिनट्स। यहाँ पर सेव कर लेंगे और इसको डन कर देंगे। तो ये आपका आवर्स और मिनट की जो हमारी है इंफॉर्मेशन वो रिकॉर्ड हो गई है। साथ ही साथ हमें एक इन्फॉर्मेशन और मेंटेन करनी है। वो इन्फॉर्मेशन आपकी फिर से अगेन सिंपल में आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। आपको अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पर जाना है और यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है। इसका नाम है लीव, और ये अंडर कवर होगी आपकी प्राइमरी में। और यहाँ पर जाना है, आपको देना है लीव विदाउट पे, यानी जो भी एम्प्लॉयज़ है उसकी जो लीव है, जब वो लीव लेगा तो वो उस दिन की सैलरी उसकी ऐड नहीं होगी बेसिक सैलरी में। तो एक इन्फॉर्मेशन हमको अटेंडेंस टाइप में मेंटेन करना है। नेक्स्ट हमें बनाना है ओवर टाइम के लिए। जैसे कि हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो ओवर टाइम को आपको अंडर दिखाना है प्राइमरी में, और यहाँ पर आ जाएगा अटेंडेंस लीव विथ पे, यानी ये आपका प्रोडक्शन में कवर हो जाएगा। और देन आपकी आती है बात आवर्स ऑफ 60 मिनट्स। ये हमारी इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम के लिए हो जाएगी, जिसको हम लोग सेव कर लेंगे एज इट इज़। अब आती है बात पे हेड्स की। इसके बाद हम लोग को पे हेड्स पर जाना है। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पेरोल का। पे हेड में आपको वो सारे पे हेड्स बनाने हैं जिसके लिए आप पेरोल में उस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे पे हेड्स बनेंगे वो पे हेड्स आपके मैं आपको दूसरी फाइल में लेके चलता हूँ जहाँ पर आपको पे हेड्स बनाने हैं। तो पे हेड्स के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं सीधे गो टू पर, और हमारे बनेंगे बेसिक सैलरी, डीए, टीए, एचआरए, बोनस। यहाँ पर मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में लिखा हुआ है। बेसिक सैलरी आपकी होती है। अगर मैं बात करता हूँ कि पे हेड में क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड करनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। जैसे मैं बात करता हूँ बेसिक सैलरी, जो ग्रुप नेम आपका आएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, यानी ये एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रुप नेम हो जाएगा। और पे हेड टाइप हो जाएगा फिक्स्ड।
और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहीं पर एंट्री करते समय बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक सैलरी, और ये हमारे एम्प्लॉयज़ की अर्निंग होती है, यानी बिल्कुल सही बात है, आपको जो सैलरी मिलती है वो आपके लिए इनकम है, तो ये आपकी अर्निंग हो गई। और आपकी जो सैलरी है वो मोस्टली फ़िक्स रहती है, ऐसा नहीं है कि हर मंथ में ये वेरी करेगी। अगर ऐसा है तो आपको वेरिएबल पे जाना होगा, अदरवाइज़ फ़िक्स हम फॉलो करते हैं। कंपनी के लिए जो सैलरी पेमेंट होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो आपको इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे रखना होगा। अफेक्ट नेट सैलरी, बिल्कुल आपकी नेट सैलरी को अफेक्ट कर सकती है अगर यहाँ पर किसी की तरफ भी चेंजेस हो रहा है। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, बेसिक सैलरी के नाम से यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी। ग्रेचुटी देखिए एक ऐसा पॉइंट है जो आपको हर एक पे हेड में मिलेगा। यहाँ पर एक बात समझने की है, क्या हर एक हम जो भी हेड्स बनाते हैं क्या वो सब कुछ हमारे ग्रेचुटी में ऐड होते हैं? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक जो चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट में आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है जिसमें सब हेड के बारे में मैंने लिखा हुआ है, सारे हेड्स के बारे में। तो एक बात आपको समझनी है कि जो आपके हेड्स होते हैं यानी बेसिक सैलरी और डीए, सिर्फ ये दो पार्ट बेसिक सैलरी में ऐड होते हैं, अरे सॉरी ग्रेचुटी में ऐड होते हैं। बाकी के जो भी हेड्स होते हैं वो आपके ग्रेचुटी में ऐड नहीं होते हैं। जैसे मैं बेसिक सैलरी की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए पे हेड अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है, और यूज़ इन ग्रेचुटी कैलकुलेशन यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। और अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका देखिए बेसिक सैलरी था। और डीए की बात करते हैं तो डीए क्या है, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। डीए एक ऐसा अमाउंट है जो आपको घरेलू खर्चे वगैरह को पूरा करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, जिसको कहते हैं डोमेस्टिक अलाउंस, जिसमें आपकी मेडिसिन आती हैं, जिसमें आपके और भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं। और उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो जो भी डीए है उस पर भी टैक्स अप्लाई होता है, और यूज़ इन ग्रेचुटी कैलकुलेशन में होता है। अगर मैं बाकी हेड्स की बात करूं तो देखिए यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा भी हुआ है, एच आर ए इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रेचुटी कैलकुलेशन। एच आर ए एक्सक्लूडेड होता है। टी ए की बात करते हैं तो टी ए भी एक्सक्लूडेड है, यानी बाकी सारे हेड्स आपके ग्रेचुटी में ऐड नहीं होंगे। तो आइए मैं पहले इस चार्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया यूज़ फॉर ग्रेचुटी कैलकुलेशन, यस हो जाएगा आपका। अब बेसिक सैलरी आपकी यूज़र डिफाइंड होगी, यानी यूज़र को जो फिक्स है, यानी यूज़र के लिए जो एक बेसिक सैलरी जो डिफाइंड हो चुकी है वही होगी, या कोई फ्लैट रेट हो सकता है, या अटेंडेंस पर है। तो बात तो सही है, अगर प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो ये अटेंडेंस पर अप्लाई होती है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो ये आपका फ्लैट रेट हो सकता है। तो फ्लैट रेट अगर हम लेके चलते हैं तो कैलकुलेशन पीरियड आपका डेज़ के अकॉर्डिंग फॉलो होता है, तो यानी जो डेज़ है उसके हिसाब से चलते हैं। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटेड वैल्यू तो हमें यहाँ पर एक चार्ट मिल जाएगा, उस चार्ट को मेंटेन करना होगा जिसमें बताना होगा कि ये बेसिक सैलरी आपकी किस किस रूल को फॉलो करती है। यानी अगर मिनिमम है तो उस पर क्या लगेगा, जो अदर परसेंटेज वगैरह क्या लगेंगे, तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर फ्लैट रेट ले लेते हैं, और फ्लैट रेट यानी मंथ के अकॉर्डिंग हमें सैलरी लेके चलना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी दिखाया हुआ है कि बेसिक सैलरी को आपको कैसे लेके चलना है, कहाँ पर। तो अगर हम बेसिक सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखा है, फिक्स अमाउंट है, ग्रेचुटी कैलकुलेशन में जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। और यहाँ पर हमने वो सारी बातें लिखी हुई हैं, और इसका एक जो चार्ट बनाया था हमने, हम उस पर फिर लेके चलते हैं आपको। ये चार्ट है बेसिक सैलरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है, जो फिक्स्ड है, टैक्सेबल है। अफेक्ट नेट सैलरी यस होगी, और अटेंडेंस पर भी बेसिक सैलरी हम लोग दिखा सकते हैं। तो बेसिक सैलरी में आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ कर देना है, यहाँ पर फिक्स कर देना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देना है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सारा पहले से सेट किया हुआ था, मैं आपको सिर्फ इसका पे हेड दिखा दे रहा हूँ।
यहाँ पर यस करना है, बेसिक सैलरी नाम डिस्प्ले होगा, यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी यस होगा, एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू करते हुए सेव कर लेना है। यहाँ हम एज कंप्यूटेड वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना होगा। नॉर्मल वार्निंग को हम लोग ले सकते हैं, नॉर्मल वार्निंग को ले लीजिए 1, यानी जब आपका पैसे में बात आती है जैसे 99 पैसा, तो उसको राउंड अप करके 1 पैसा मान लिया जाता है। इसके लिए हम कुछ जो भी लिखना चाहते हैं ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला एक होगा। ऑन स्पेसिफाइड फार्मूले में हम बेसिक सैलरी को बताने जा रहे हैं, और जिसका जो बेसिक सैलरी हमारी है, यानी जो डीए है आपका, डीए आपका कितना अप्लाई होगा। तो मान लेते हैं जैसे किसी का 30,000 है, तो उसको डीए मिलेगा, परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो परसेंटेज उसको मिलेगा 10%, और जिसका 30,000 के अबव है तो उसको परसेंटेज मिलेगा 20%। तो इस तरह से डीए का चार्ट प्रिपेयर किया जाता है। सेव कर लेंगे। देन आता है टी ए, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस। आपको ट्रैवलिंग के लिए, या इसको आप जो भी समझ लिए, आपकी जो भी कन्वेंस चार्जेस हैं वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो उसको आपको यहाँ पर कैसे दिखाना है, तो इसको समझते हैं। ये भी आपके लिए अर्निंग है। अर्निंग को आप यहाँ पर फिक्स ले सकते हैं, आपके लिए फिक्स्ड है, कंपनी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये सारी चीज़ें होंगी, ग्रेचुटी में इसका कोई मतलब नहीं है। कैलकुलेशन टाइप में एज कंप्यूटेड वैल्यू लेंगे और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे, 1 को अप्लाई कर देंगे। कोई स्पेसिफाइड फार्मूला है जो बेसिक सैलरी पर अप्लाई होगा आपका। मान लीजिए जिसकी सैलरी है 30,000, तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंस परसेंटेज में देना है, परसेंटेज में दे सकते हैं। आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि उसको कितना ट्रैवलिंग अलाउंस मिलना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया 8%। जिसका 30,000 से अबव है उसको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा 16%, या कुछ कम कर लेते हैं, मान लीजिए 12%। तो ये इस तरह से चार्ट प्रिपेयर होता है ट्रैवलिंग अलाउंस का। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एच आर ए, हाउस रेंटल अलाउंस इसको कहते हैं। ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपको रेंट कंपनी की तरफ से, यानी आपके हाउस का रेंट आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है आपको। तो ये भी आपके लिए इनकम है, और ये फिक्स्ड है आपके लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कवर हो जाएगा, और इसका भी ग्रेचुटी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम कंप्यूटेड वैल्यू को अगर लेना चाहते हैं तो हम फिर से इसके लिए अपना एक चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, यानी बेसिक सैलरी पर। आपकी सैलरी अगर 30,000 है तो 30,000 में आप कोई भी कैलकुलेशन परसेंटेज बना सकते हैं कि अगर आपकी 30,000 है तो उसका 15% आपको हाउस रेंटल अलाउंस मिलेगा। जिसकी 30,000 से अबव है उसको परसेंटेज लेना चाहते हैं तो उसका हो जाएगा 25%। इस तरह से ये चार्ट प्रिपेयर होता है। ये हो गया एच आर ए। नेक्स्ट पॉइंट आता है पी एफ, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोविडेंट फंड। तो ये प्रोविडेंट फंड अभी मैंने यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड क्या आपको कंपनी अलग से अमाउंट देती है? तो मोस्टली आजकल आज की डेट में अब क्या हो रहा है, प्रोविडेंट फंड आप ही की सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, जो आपके एक लंबे टाइम के बाद, यानी एक आप कह सकते हैं कि आपका पेंशन प्लान होता है। जब आप रिटायर्ड होते हैं तो आपको वो पैसा प्रोविडेंट फंड वाला सब कुछ मिल जाता है एक साथ। उस समय आपको ये जो अमाउंट मिलता है ये आपके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने हर मंथ की सैलरी में से कुछ प्रोविडेंट फंड के लिए अमाउंट अपनी सैलरी से कटा लेते हैं, यानी कंपनी वो डिसाइड करती है कि कितना प्रोविडेंट फंड आपका जाएगा परसेंट में। तो चलिए, ये आपका डिडक्शन हो जाएगा फ्रॉम एम्प्लॉयज़, और ये हमारे लिए, यानी कंपनी के लिए एक तरह से देखा जाए तो करेंट लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि कंपनी को उसको पे करना है आफ्टर द रिटायरमेंट पीरियड। यहाँ यस ले लेंगे, और इसका भी आपका ग्रेचुटी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम कंप्यूटेड वैल्यू लेंगे, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर भी एक चार्ट बना लेना है सैलरी पर, और जिसमें हम दिखा रहे हैं 30,000 के तक जिसका है उसको 10% हर बार प्रोविडेंट फंड जाएगा उसके अकाउंट में, अदरवाइज 20% जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट आता है रीइम्बर्समेंट। रीइम्बर्समेंट एक ऐसा नाम है जिसमें हमारी कंपनी की तरफ से तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बट रीइम्बर्समेंट में जो एम्प्लॉय होता है वो कुछ पैसे अपने ऊपर या कहीं अपने जो भी उसका जॉब है, जो पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपने ऊपर कुछ पैसे लगा लेता है, जिसको बाद में कंपनी उस पैसे को उसको पे कर देती है, क्योंकि वो ऑन द ड्यूटी टाइम में उसको किसी वजह से अपने पास से पैसे यूज़ करने पड़ गए, तो जिस पर टैक्स नहीं लगता है। और ये ऑन प्रोडक्शन अटेंडेंस यानी इसका कुछ भी पॉइंट हो सकता है। तो इस तरह से रीइंबर्समेंट दिखाया जाता है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था प्रोविडेंट फंड, ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ होती है, जिसको हम ऑन अटेंडेंस भी दिखा सकते हैं। और अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो हमें इस पॉइंट को लेके ऐसा नहीं है कि हमें इसी रूल को फॉलो करना है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंपनी रूल्स। तो आइए इसको समझते हैं। तो देन हमारा था रीइंबर्समेंट, इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट। और यहाँ पर आपको लेना है रीइंबर्समेंट टू एम्प्लॉयज़। देन आपका अच्छा रीइंबर्समेंट जो है वेरी करता है, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो सकता है। और यहाँ पर भी आप उसकी कंप्यूटेड वैल्यू दे सकते हैं, बट मुझे लगता है यूज़र डिफाइंड ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप इसको यूज़र डिफाइंड में सेव कर लीजिए। तो ये हमारे अभी तक के प्रोविडेंट सॉरी पे हेड्स हो गए। इसके बाद हमको और कुछ पॉइंट्स बनाने हैं, जैसे मान लीजिए आता है बोनस। बोनस आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, ये आपके लिए अर्निंग हो जाएगा, तो आप इसको अर्निंग में ले लेंगे। फिक्स्ड है, सबको बोनस फिक्स मिल रहा है, और ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसको कंप्यूटेड वैल्यू में ले सकते हैं। और यहाँ पर हम कुछ परसेंटेज दिखा सकते हैं कि बोनस किसको किसको कितना मिलेगा। तो 30,000 के जो ऊपर हैं उनका बोनस का परसेंटेज आएगा 5%, और 30,000 के ऊपर वाले हैं उनको 10% मिलेगा। ये एक हाइट हमारा और क्रिएट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीव। लीव जो हम जो लीव लेते हैं वो आपके लिए एक तरह से माइनस पॉइंट है, यानी डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ हो जाएगा। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कंपनी के लिए एक इनकम का पार्ट होता है, तो आप इसको इनडायरेक्ट इनकम में दिखा देंगे, क्योंकि आप एबसेंट होते हैं तो कंपनी की इनकम हो रही है। या आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी दिखाते हैं। वैसे तो एक तरह से जब आप नहीं जाते हैं तो कंपनी को वो पेमेंट नहीं करना होता है, बट आप अगर दूसरे पॉइंट से सोचा जाए तो ये भी हो सकता है कि कंपनी को उससे ज़्यादा उस दिन का लॉस हुआ आपके ना जाने से। तो दोनों पोजीशन हो सकती है। यहाँ अफेक्ट नेट सैलरी को करेंगे यस, नेम टू बी डिस्प्लेड हो जाएगा। और यहाँ पर आती है बात कि लीव कैसे है। आपके अटेंडेंस जो प्रोडक्शन है या अटेंडेंस है, किस पर लीव आपको लेनी है, तो हम ऑन अटेंडेंस दिखा देंगे। यहाँ पर आता है लीव, और लीव आपकी जो होती है वो डेज़ में होगी, तो यहाँ पर डेज़ दे देंगे। और नॉर्मल राउंडिंग को हम लोग लेके चलेंगे 1। लीव विदाउट पे, तो लीव विदाउट पे आपका है लीव, लीव मतलब विदाउट पे हो जाएगा। ये एक और हेड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ सारे हम लोगों ने अपने हेड्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट फर्दर स्टेप को देखते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट हेड होगा वो होगा ओवर टाइम। ओवर टाइम यानी आप जो एक्स्ट्रा कंपनी के लिए वर्क करते हैं वो आपके लिए एम्प्लॉय इनकम हो जाएगी। और ये वेरी कर सकती है। एक मिनट, ये आपके लिए कंपनी के लिए एक छोटी सी एक्सपेंडिचर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे आप। यहाँ यस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। और जो ओवर टाइम करते हैं ये आपका ऑन प्रोडक्शन हो जाएगा ओवर टाइम के लिए। और यहाँ पे नॉर्मल लॉन्डिंग को 1 एक्सेप्ट कर लेना है। ये हमारे जो हेड्स थे उनका क्रिएशन हो गया, हम लोग रिटर्न बैक हो जाएंगे। इसके बाद हमें जो फर्दर स्टेप वर्क करना है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जो हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया था, तो हमको वहाँ पर उनके बारे साथ साथ ये सारे पे हेड्स को वहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलिए इसके लिए अल्टर कर लेते हैं।
अल्टर करने के लिए हमें जाना होगा एम्प्लॉय पर, एंटर प्रेस कर देंगे। मानसी द्विवेदी ऑपरेटर हैं। एंटर करने के बाद जो स्टेप हम लोगों ने पिछली बार लास्ट टाइम इसको लीव कर दिया था, अब हमको यहाँ पर यस करना होगा। तो मानसी द्विवेदी इफेक्टिव फ्रॉम एक डेट ले लेंगे और डेट ऑफ रेजिग्नेशन, और यहाँ पर हम डेट ले लेंगे, इनकी बेसिक सैलरी, इनका डीए, देन एचआरए, देन बोनस, देन पीएफ, देन टीए आ जाएगा, और लीव आ जाएगी, मान लेते हैं मानसी द्विवेदी की लीव थी 3 डेज की, और ओवर टाइम इन्होंने किया 5 आवर्स। अब हम इस चार्ट को अपने उस चार्ट से प्रिपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो ओवर टाइम था, मानसी द्विवेदी का ओवर टाइम था 1 घंटे का, और लीव है हमारी 5 डेज की। तो लीव है 5 डेज की और ओवर टाइम है 1 आवर का। और साथ ही साथ हमें रीएम्बर्समेंट को भी लेना होगा। रीएम्बर्समेंट के लिए तो लीव और ओवर टाइम हमारा हो गया, और बाकी रीएम्बर्समेंट करने के बाद हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। ये तो थी इन्फॉर्मेशन मानसी द्विवेदी की। और यहाँ डेट ऑफ रेजोल्यूशन और रिटायरमेंट की आप डेट डाल सकते हैं कुछ भी, अदरवाइज इसको हम छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल ही प्रेस कर देंगे। देन आते हैं राजेश कुमार। राजेश कुमार में भी यहाँ पर भी सेम यस करना होगा, और वही फर्स्ट डेट ले लेते हैं। एजुकेशनल में आपका फर्स्ट डेट ही फॉलो करेगा। बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, बोनस, पीएफ, लीव। अब इनकी लीव क्या थी, हम यहाँ से मेंटेन कर लेते हैं। तो इनकी लीव थी 2 डेज की, और ओवर टाइम इन्होंने किया। यहाँ स्पेलिंग मिस हो रही है, इसको अभी हम लोग बाद में ठीक कर लेंगे। ओवर टाइम का हो जाएगा, राजेश कुमार का ओवर टाइम है 2 आवर्स का। तो 2 आवर्स ले लेते हैं, और लीव इनकी थी 2 की। ओके, ओवर टाइम हो गया। और देन आता है रीइंबर्समेंट। टीए हमारा छूट रहा है, तो टीए को भी ले लेंगे, सेव कर लेंगे। देन आती है सूर्यकांत मिश्रा। इनकी भी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, बोनस, पीएफ, टीए, लीव। लीव इनकी है 3 डेज की, और ओवर टाइम इन्होंने किया है 3। लीव है 3 डेज की, और ओवर टाइम किया इन्होंने 3 आवर्स का। रीइंबर्समेंट, सेव कर लेंगे, कंट्रोल ए। अब हमको वाउचर एंट्री करनी है। वाउचर एंट्री करने के लिए हम बोलो वाउचर्स पर आ जाएंगे, और वाउचर आने के बाद हमें यहाँ पर अदर वाउचर्स पर जाना है, जहाँ पर हमको फॉलो करना है अटेंडेंस को। यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे। मानसी द्विवेदी को जब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्होंने क्या लीव ली हुई है। तो लीव की इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर हमें वैल्यू देनी है कि इनकी लीव कितनी थी। तो मानसी की लीव थी 1 डे की, तो हम यहाँ पर 1 प्रोवाइड कर देंगे वैल्यू। राजेश कुमार को फॉलो करते हैं। राजेश कुमार ने लीव और ओवर टाइम क्या लिया हुआ है, तो इन्होंने ओवर टाइम लिया हुआ है। लीव की बात करते हैं तो पहले तो इन्होंने
कितनी लीव ली हुई है, इसको हम मिला लेते हैं एक बार राजेश कुमार ने। तो इनका ओवर टाइम है और इनकी लीव है 2 की, तो हम 2 प्रोवाइड कर देंगे। सूर्यकांत मिश्रा, इन्होंने लीव ली हुई है, इनका प्रोवाइड कर देंगे डिटेल इन्फॉर्मेशन। सूर्यकांत मिश्रा, इनकी 3 है लीव, तो यहाँ 3 प्रोवाइड कर देंगे। और देन आती है इनकी बात रेनू बनर्जी, इनको ले लेते हैं, इन्होंने लीव ली हुई है। रेनू, इनकी लीव है 0, तो इनकी लीव छोड़ देंगे हम। तो क्या इन्होंने ओवर टाइम किया हुआ है, ओवर टाइम की बात करते हैं, अब अपने चार्ट्स पे मिला लेते हैं। तो ओवर टाइम इनका, रेनू का ओवर टाइम भी 0 है, तो हम इस बार ओवर टाइम में 0 ले लेते हैं। और देन आते हैं हमारे वैभव तिवारी। वैभव तिवारी ने लीव कितनी ली हुई है, वैभव वैभव की लीव है हमारी 1 डे की। ये हमारे हो गए 2 2 4 5, यानी 5 डेटा प्रिपेयर हो चुके हैं, यहाँ पर सेव कर लेंगे आप। इसके बाद हम लोग को पेमेंट्स करने हैं। पेमेंट के लिए हम अदर वाउचर्स पर आ जाते हैं। अदर वाउचर्स में आपके पेरोल आ जाएंगे, कंट्रोल प्लस F4। वाउचर्स पर आना है हमको, और देन आ जाना है यहाँ पर अदर वाउचर्स हैं, और हमें पेरोल पर चलना है, कंट्रोल F4। यहाँ पर कैश एंट्री ले लेंगे। और राजेश कुमार की बात करते हैं तो इनकी बेसिक सैलरी 18,000 थी, ये हमारे सबसे टॉप पे है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। 18,000, 25,000 है। ये राजेश मिश्रा हैं, राजेश कुमार हैं, और ये मैनेजर हैं, तो सबकी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री फिट कर लेंगे। और इनका डोमेस्टिक अलाउंस क्या है वो हम अपने चार्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो चार्ट के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक अलाउंस सबका 10% है, तो 10% निकालने के लिए इट मीन्स 18,000 का 10% आपका 1800 हो जाएगा। देन आ जाता है HRA, हाउस रेंटल अलाउंस। तो ये अगर हमने इस चार्ट में दिखाया हुआ है तो हम उसी को फॉलो कर लेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए 0.08, मतलब ये 8% है, ये 9% है, 0.09। तो वैसे अगर आप 9% निकालना चाहें तो इसका 9% अमाउंट में क्या आ जाएगा, तो आप इक्वल टू करेंगे और 9% ऑफ 25,000, तो आप यहाँ लिख लीजिए 9% मल्टीप्लाई बाई 25,000, 2250 आ जाएगा। तो 2250 यहाँ ले लेंगे, और बाकी को भी हम ले लेंगे। जो प्रोविडेंट फंड है वो भी 10% है आपका, तो 1800 हो गया ये। देन आपके अदर पॉइंट्स आ जाएंगे। रीइंबर्समेंट के लिए मान लीजिए 1000। ट्रैवलिंग अलाउंस मिला इनको 1000 का। बोनस 5% ले लेते हैं, 5% मतलब आपका 900 हो गया। यहाँ पर हमारे सारे ही पॉइंट कवर हो गए। और लीव आ जाना है, तो लीव इन्होंने लिया, हम अपने चार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इनकी राजेश कुमार की जो लीव थी वो थी 2 डेज़ की। तो लीव का जो अमाउंट है हमें वो यहाँ पर प्लेस करना है। तो अमाउंट हम अपने इसी चार्ट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी जो हम लोग चार्ट प्रिपेयर कर रहे थे राजेश कुमार जी का, तो राजेश कुमार की इनकी लीव कितनी होगी, तो हम उनके चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बना लेते हैं। तो राजेश कुमार की लीव थी हमारी 2 डेज़ की, और पर डे इनका है 600। तो पर डे 600 है, तो 600 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वो अमाउंट लिख लेंगे, 1200 हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से ओवर टाइम इन्होंने किया 2 आवर्स का, और पर डे का इनका जो चार्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 100 रुपीज़ है, तो 200 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक इसी तरह से अगर हम एंड करना चाहें तो एंड कर सकते हैं।
और अगर हमें और भी आगे कंटिन्यू करना है, 1 मिनट पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं। तो ओवर टाइम हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे 9 पार्ट कवर हो गए हैं। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। देन आती है बात कि अगले कैंडिडेट को किसको लेना है। तो हम चाहें तो यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट को भी लेके चल सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे दूसरे कैंडिडेट हैं सूर्यकांत मिश्रा, मैनेजर। तो इस बार हमने सूर्यकांत मिश्रा जी को ले लिया। और यहाँ पर इनकी बेसिक सैलरी कितनी है, अपने चार्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, तो 25,000 है। और इनका डीए यानी 10% सबका चल रहा है, तो ये आपका 2500 हो जाएगा। एच आर ए आपका हाउस रेंटल अलाउंस है, तो ये कुछ परसेंटेज यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है हमने। तो हाउस रेंटल अलाउंस यानी यहाँ पर अगर है तो ये 11% है। तो 11% का हम निकाल लेते हैं, तो इक्वल टू 11% मल्टीप्लाई बाई 25,000, 2750 है। तो 2750 ले लेंगे। पीएफ ले लेंगे इनका। पीएफ आपका 10% है, तो 2250 हो जाएगा। और रीइम्बर्समेंट है, रीइम्बर्समेंट हम लोग लेके चलना है 1000 ईच। देन आपका आता है बोनस। बोनस लेके चलते हैं, 5% है सबका, तो 2500 का 5% हो जाएगा 112,1250। और देन आता है आपका लीव। टोटल लीव इनकी थी सूर्यकांत मिश्रा जी की, ओवर टाइम है 3 और लीव है इनकी 3 डेज़ की, जिसमें 833 आ रहा है पर डे का इनका। तो 833 × 3 कर लेते हैं इसको। 833 × 3 2499 आ रहा है। ये हमारा चार्ट है 2499, हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। और देन आता है ओवर टाइम। ओवर टाइम इन्होंने 2 आवर्स किया है। पर आवर का क्या चार्जेस लग रहा है इनका, सॉरी 3 है और 200 पर आवर्स है, तो 600 हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम चाहें तो सभी का मेंटेन कर सकते हैं डेटा। फिलहाल अभी यहाँ पर हम एंड ऑफ लिस्ट कर ले रहे हैं। आइए हम पहले कुछ एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो फिलहाल सेव कर लेते हैं और इसकी रिपोर्ट देखते हैं। कहाँ का रिपोर्ट देखनी है आपको, आप डैश डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आ जाइए और यहाँ पर आपको लेना है सीधे पे रोल रिपोर्ट्स। पे स्लिप की बात करते हैं। ऑल आइटम्स अगर देखना चाहते हैं तो सबका ये पे स्लिप रिपोर्ट आ रही है। पे शीट की बात करते हैं तो इंडिविजुअल हमें अगर मैनेजर की देखनी है, तो अभी हम लोगों ने जो प्लेस किया है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है सूर्यकांत मिश्रा मैनेजर, तो हमें मैनेजर की ही पर्टिकुलर रिपोर्ट मिलेगी। यहाँ पर सूर्यकांत मिश्रा जी की रिपोर्ट मिल रही है, क्या क्या माइनस है वो सब वैल्यूज़ यहाँ पर दिख रही हैं, और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ यहाँ दिख रही हैं। और पे शीट में बात करते हैं तो अगर मान लीजिए मुझे स्पेशली पर्टिकुलर नाम को फॉलो करना है, तो आपको रिपोर्ट कुछ ऐसी मिलेगी। और अटेंडेंस शीट की बात करते हैं तो ये वो डेटा आ रहा है जहाँ पर आप सबकी अटेंडेंस देख सकते हैं। और पे रोल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें सबके सूर्यकांत मिश्रा जी की 25,000 सैलरी है, राजेश कुमार जी की 18,000 सैलरी है। फिर से अगेन आते हैं पे स्लिप पर, और यहाँ पर अगर हमें इसी तरह से पे स्लिप की अगर हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर अगर नाम को फॉलो करते हैं, तो जैसे सूर्यकांत मिश्रा, तो ये इनका डिटेल इन्फॉर्मेशन आ रहा है। इसको बोलते हैं पे स्लिप। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, आपको पे स्लिप दिखाना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए ये सारा डिटेल आ रहा है इन्फॉर्मेशन, और टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है। जो पैसे कटने थे इनके वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। लीव में आपका
इतना अमाउंट आ रहा है, और प्रोविडेंट फंड यानी आपकी जो सैलरी में से कटने थे, यानी ये टोटल फिगर आउट हो रहा है 4749, जो आपकी मेन सैलरी में से डिडक्ट होगा। तो मेन सैलरी थी आपकी 37,000 की, जिसमें से ये अमाउंट लेस किया गया, तो आपको फिगर आउट हो जाएगा कुछ इसके पास का अमाउंट। तो ग्रॉस सैलरी आपकी, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये 2500 दिखा रहे हैं यहाँ पर, और 2500 और टोटल मिला के आपकी 31,000 आप इनको रिसीव होगी। ये तो इनका नेट अमाउंट था। ठीक इसी तरह से हमने राजेश जी का एक बनाया था, तो राजेश जी को हम देख सकते हैं, ये इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ रही है। हम यहाँ पर चाहें तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, इसके लिए आपको सीधे प्रिंट पर क्लिक कर देना है, और अगर आप प्रिंट देखना चाहते हैं ऑन स्क्रीन तो आप सीधे प्रीव्यू पर क्लिक कर लीजिए। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आप प्रिंट आउट करेंगे तो ऑन पेज आपको दिखेगी। तो इस तरह से आपको अटेंडेंस प्रिपेयर करना है टैली प्राइम पर। ये मैंने एक छोटा सा सैंपल आपको बताया।